ओके सो हम अपने सारे थ्योरम्स पढ़ चुके हैं और हमने थ्योरम्स में जो कुछ भी सीखा है उसको अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज़ गिवन? हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, रेशियो ऑफ 5, रेशियो 9, रेशियो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत सारे डील किए हैं पिछली क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी इस तरीके के क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है इसका। इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी, और हमें हर एक एंगल का रेशियो दिया हुआ है। तो हम सबको पता है कि जब भी हमको इस तरीके का रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब देखिए, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स आर। ठीक है, जब भी हमको ये रेशियो में कोई क्वेश्चन दिया रहता है, कोई क्वांटिटीज अगर हमको रेशियो में दी रहती है तो हम उसमें कोई एक कांस्टेंट ऐड करके उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ 3:4 में है, इसको समझते हैं रेशियो के बारे में। अगर ये 3:4 में है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3/4। ठीक है, अगर मैं ऊपर और नीचे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कोई नंबर से, ठीक है, तो रेशियो 3:4 था। अब ये रेशियो कैसा आया होगा? हमने इसको सिंप्लीफाई किया होगा। जैसे कि देख लो 10/15 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, मतलब इनके साथ पहले दोनों के साथ 5 मल्टीप्लाई में था। ये नंबर 10 और 15 थे पहले। ठीक है, अब रेशियो 2/3 आ गया, लेकिन पहले ये नंबर 10 और 15 थे। कैसे पता चला मुझे? क्योंकि इन दोनों के साथ एक नंबर जुड़ा हुआ था पहले से 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमें नहीं पता है कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो दिए हुए हैं हमारे पास, इनके साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको इतना पता है कि वो नंबर सेम ही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, 10/20, 10/12। अब इसको कैंसिल आउट करूँगा मैं, चलिए लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4/2, इसको लिख सकता हूँ मैं 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मेरा रेशियो बनेगा 2:3। लेकिन वो नंबर क्या थे? वो 8 और 12 थे। वो कैसे मिले थे मेरे को? वो सेम नंबर थे जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए थे। ये देखो, यहाँ भी 4 था और यहाँ भी 4 था वो नंबर, तभी तो कैंसिल आउट हुआ था वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, जब हमको ये पता चल गया कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो जो क्वांटिटी रहती है, तो रेशियो निकालते टाइम हट जाती है वो क्वांटिटी, और वो क्वांटिटी, वो नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नंबर के बारे में नहीं पता है ना, तो हम उसको एक्स बोल देंगे अभी। ठीक है, अगर 3:4 है तो मुझे पता है कि इन दोनों के साथ एक नंबर जुड़ा है, लेकिन वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता अभी। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भी नंबर नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होगा वही नंबर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगा वही नंबर नीचे की तरफ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगा एक 3x, एक नंबर हो जाएगा 4x। आई होप मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया होगा तो इस लॉजिक टॉपिक को मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 क्वांटिटीज़ रेशियो में है, तो हमको पता है कि अगर मुझे वो क्वांटिटीज़ चाहिए तो मुझे इनके साथ एक कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, और वो नंबर मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं है, तो फिलहाल मैं उसको x बोल देता हूँ। तो वो सभी के साथ 3x, दूसरा एंगल हो जाएगा 5x, तीसरा एंगल 9x, और अगला एंगल हो जाएगा 13x। ठीक है, रेशियो में दिया था, रेशियो कैसे निकला? वो डिवाइड करके निकलता है। डिवाइड करने पर जो सेम क्वांटिटी होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो वो सेम क्वांटिटी को मैंने फिलहाल x बोल दिया जो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास सभी एंगल है और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, सर प्रॉपर्टी की स्पेलिंग गलत है भाई, प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल चलिए क्या होता है भाई, अगर सभी एंगल को प्लस करेंगे तो क्या होगा? 3x + 5x + 9x + 13x। ये सभी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल है, इनका सम 360 डिग्री आना चाहिए। सभी को सम करेंगे तो कितना आएगा? 3x + 5x 8x, 8x + 9x 17x, 17x + 13x is 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? x की वैल्यू निकलेगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30। कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 बार, यहाँ से कितनी बार? 12 बार, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 12 डिग्री। तो मेरे एंगल्स भी निकल जाएंगे सारे। तो फर्स्ट एंगल तो 3x था, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 3 × 12 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा ये? 36 डिग्री। सिमिलरली 5x
5x इज इक्वल टू 5 इंटू 12 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। आई होप मैं सही कर रहा हूँ। एंड 9x इज इक्वल टू 9 इंटू, ये थर्ड एंगल है हमारा 12, मतलब कितना 108 डिग्री। एंड द लास्ट एंगल 13x, दैट इज 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 कितना होगा, 13 इंटू 12 156 डिग्री। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार सम 360 आता है कि नहीं। 8 6 14, 14 प्लस 6 20, सो 0 आ गया, 2 हमारा कैरी, 16 3 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6, 11 प्लस 5 इज 16, यहाँ 6 आ जाएगा और एक इधर जाएगा 360, हमारा 360 आ गया। तो इस तरीके से हमारे चारों एंगल निकलेंगे और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया है मैंने। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है, देखिए किस पर बेस्ड है मैं बताता हूँ। पहला, क्या गिवन है और क्या हमको प्रूफ करना है। पहले ये चीज़ हमको अच्छे से समझनी होगी, तभी हम इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, जो हमको गिवन है और क्या हमको प्रूफ करना है, तभी हम आगे के बारे में सोच सकते हैं, आगे के स्टेप्स के बारे में सोच सकते हैं। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ अ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो क्या दिया है, हमको एक पैरेललोग्राम दिया है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, और क्या दिया साथ में, इसमें दिया है कि डायगोनल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। तो प्रूफ करिए कि वो एक रेक्टेंगल होगा। चलिए ठीक है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब करना क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पैरेलल है और साथ में ऑपोजिट साइड इक्वल है। साथ में क्या दिया है, इसकी जो डायगोनल है वो भी इक्वल है। तो ये जो BD है और ये जो AC है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ठीक है, और अब हमको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सो अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल। तो ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी है कि ऑपोजिट साइड इक्वल। चलो ये पहली चीज़ तो हमारी प्रूफ हो गई है। पहली चीज़ तो हमारी ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल होगा। फ़र्क आता है एंगल का। ठीक है, फ़र्क आता है एंगल का कि हमको बस यहाँ ये प्रूफ करके दिखाना है इस पूरे क्वेश्चन में कि एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, सिर्फ ये प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल 90 डिग्री का है। वो ऑपोजिट साइड तो ऑटोमेटिकली हो गया जब हमने पैरेललोग्राम बोल दिया इसको। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ही रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस आता है। अब ये तीनों में से ये सिर्फ रेक्टेंगल होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, सिर्फ कि एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री के प्रूफ है, मुझे ये प्रूफ करना है। मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमको ये प्रूफ करना है इसमें। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर देखो B और D तो आपस में इक्वल है, A और C भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो अगर मैंने देखो इन दोनों एंगल को 90 डिग्री बता दिया, अगर ये एंगल, एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो B भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने A को 90 डिग्री बना दिया तो इसका मतलब ये इसके ऑपोजिट वाला कौन सा है, C 90 डिग्री हो जाएगा। अब B को 90 डिग्री बनाने के लिए पहले मेरे को A और B को इक्वल लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो कोशिश क्या है हमारी करने की, हमको सारे एंगल 90 डिग्री बताने हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, मतलब अगर A 90 है तो C भी 90 होगा। अब इन दोनों को 90 बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों को पहले इक्वल बताना पड़ेगा। ठीक है, कि सारे एंगल जो है पहले इक्वल है, मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो बस मैं A इज इक्वल टू अगर B प्रूफ कर दूंगा, समझ रहे हो, अगर A इज इक्वल टू मैंने B प्रूफ कर दिया, पहले मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे पहले से पता है कि A C के इक्वल है, तो B और C भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, और B किसके इक्वल है, B D के इक्वल है। तो इस तरीके से ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहला काम मेरे को क्या है, पहला काम मुझे ये है कि मुझे इन दो एंगल को इक्वल करना है, क्योंकि मैं अगर इन दो एंगल को इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पहला काम करना है कि मुझे सारे एंगल इक्वल बताने हैं। तो एंगल A और एंगल B को मैंने इक्वल कर दिया। तो मान लो ये x है थोड़ी देर के लिए, तो A भी x हो गया, तो इसका ऑपोजिट C भी x हो गया, B का ऑपोजिट A भी x हो गया, तो सारे एंगल इक्वल हो गए। दूसरा काम है कि मुझे इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो उसके लिए मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, हमने कल चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो एक ही तरफ बनने वाले इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, अभी मैं फिलहाल एंगल A और B के साथ काम कर रहा हूँ ना,
तो देखो ये ए, ये रहा बी, ये रही ट्रांसवर्सल, ये दोनों लाइन है, दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है भाई, नाम ही देखो ना पहले, पैरेललोग्राम, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो दिया है उसको ध्यान से देखना है अपने को। ये वाले एंगल को मैं किसी तरीके से इक्वल प्रूफ कर दूंगा। कैसे प्रूफ करूँगा,